बजट को लेकर ये आज इंपॉर्टेंट दिन। वैसे बजट होती है एक बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, और जिस बैकड्रॉप पे ये एक्सरसाइज इस बार पेंट करी जा रही है वो समय भी चुनौतीपूर्ण है। हमारा जीडीपी ठंडा पड़ा हुआ है 2 साल के लोस पे। हमारे इन्फ्लेशन अभी भी आरबीआई के काबू में आ नहीं पा रहा है। रुपया रिकॉर्ड लोस पे खड़ा हुआ है, और ऊपर से ट्रम्प साहब के वो टैरिफ वार्स सरदर्द करने वाले हैं। ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा। ऐसे में इस बार के बजट से बाजार क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या होगा? हम लोगों ने एक टैग इस्तेमाल करा था, मेक और ब्रेक। आज जस्टिफाई करते हैं उसको। बिल्कुल। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो फिल्म आई थी ना बॉर्डर, वो तो बाकी सब ठीक ठाक है। तो ये हमारे लिए भी वही है। और एक बहुत प्यारा गाना था, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। बाजार ना, जिसे इतना बाजार बहुत भोला है, उसको बस थोड़े की ज़रूरत होती है। आप बहुत ज़्यादा मत करिए बाजार के लिए, थोड़ा कर दीजिए, उतना ही काफ़ी है। क्या चाहता है बाजार? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय बाजार जो चाहता है, एक चीज़ चाहता है बाजार, ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस। बस मार्केट की प्रॉब्लम क्या रही है? मार्केट की प्रॉब्लम रही है अर्निंग्स, और कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सब जैसे कहते हैं डिसीज और सिम्टम्स। डिसीज क्या रही है मार्केट की? अर्निंग्स। बाकी सब सिम्टम्स हैं, एफआई सेलिंग, सेंटिमेंट खराब होना, स्टॉक्स का इस तरीके से गिरना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। दिक्कत क्या है बाजार की? कि बाजार की अर्निंग्स नहीं इंप्रूव हुई है। उसमें दिक्कत क्या है? पिछले 6-7 महीने से खर्चा नहीं हुआ बिल्कुल भी, चाहे वो इलेक्शन का रीज़न था, चाहे जो मर्जी रीज़न था। कल सर्वे में खुद कहा गया कि 6.3 to 6.8% हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक भारत जैसे देश को, जो विकसित देश बनना चाहता है, 6.3 to 6.8% अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए ग्रोथ रेट। और ये आई थिंक सरकार को भी पता है, तो उस पर काम होना चाहिए, और वो अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवरी होनी चाहिए इस पर। तो कैपेक्स बढ़ाया जाए। इकोनॉमी में बेसिकली जान फूंकने की ज़रूरत है इस समय, और एक पम्प प्राइम करने की ज़रूरत है। कंजम्पशन बढ़ाइए। देखिए, कंजम्पशन बढ़ता है ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी इकोनॉमी में ट्रांसलेट होता है। जैसे हम बार बार क्यों कहते हैं कि ऑटो सेल्स अगर अच्छी आती हैं तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी में जान डालती हैं, क्योंकि वो अक्रॉस द बोर्ड पूरे सब सेक्टर्स को हेल्प करता है। लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा, वो खर्चा करेंगे तो आपका अपने आप जीएसटी बढ़कर आएगा। जीएसटी बढ़कर आएगा तो फिर वो आपके पास ऑब्वियसली और रेवेन्यू होगा आपके पास। तो ये सब चीज़ें ना मार्केट में एक साइकिल होती है जिस हिसाब से काम करती है। मिडिल क्लास, और कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि माता लक्ष्मी का उन्होंने स्पेसिफिक नाम लिया था मिडिल क्लास और गरीबों के लिए, तो मार्केट की थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी उसके बाद। तो मिडिल क्लास को राहत मिले, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास रही है आशीष, जिसने सरकार को ना पिछले पूरे 10 साल में सपोर्ट किया है। चाहे जितना मर्जी उनके टैक्सेस बढ़े हों, उसके बाद भी सपोर्ट किया है। और ये कह के किया कि नहीं ठीक है, हमें पता है कि हम थोड़ा सा हमारे टैक्सेस हाई हैं, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, क्योंकि ज़रूरत है इस समय। और थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस रहा है, मेरे ख्याल से वो कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक आप शायद कुछ कस्टम ड्यूटी चेंजेस वगैरह देखेंगे इस बजट में थोड़ा सा, ताकि डंपिंग वगैरह पे कंट्रोल किया जा सके और आपकी खुद की इकोनॉमी को ज़्यादा सहायता मिले, इस पर फोकस रहेगा। कैपिटल गेंस में बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें कही हैं। मेरा ये मानना है कि अभी 6 महीने पहले चेंज किए हैं उनको, और सरकार ने 6-7 महीने पहले। इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज आएगा, ना लॉन्ग टर्म में, ना शॉर्ट टर्म में, ना ही एसटीटी में। आगे जाते हुए आप थोड़ा और रैशनलाइजेशन देखेंगे, जो सरकार कोशिश कर रही है कि सारी एसेट क्लासेस एक तरीके से ट्रीट की जाए, वो अलग बात है, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। ओके, बस ताई को करना है एक फील गुड बजट दे दें, किसी को अपसेट ना करें, और जो बढ़िया करते रहें अपनी पॉलिसीज, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। और हाँ, कुछ पॉकेट्स को रिलीफ की जरूरत है, ताई दे दें तो मजा आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक्सपेक्टेशन जो अपन माउंट कर रहे हैं, अब 11 बजे पता चलेगा कैसे अनवेल होती हैं, क्या क्या सामने आता है। लेकिन इस ऑल इंपॉर्टेंट बजट से पहले कुछ बहुत स्टॉक मार्केट्स में एक रिलीफ आया इस हफ्ते, एटलीस्ट जाते जाते। कैसा पोजीशन नजर आ रहा है बाजार? देखिए, पोजीशनिंग ना बाजार की बिल्कुल वैसी है जैसी वो चक दे इंडिया के लास्ट सीन में होता है, कि वो हॉकी स्टिक इस साइड है, लेफ्ट मारेगी, पाँव उस साइड है, वो राइट मारेगी, हो सकता है सीधा शॉट ले ले। तो अगर आप बाजार की पोजीशनिंग देखें ना, बहुत कंफ्यूजिंग है बाजार की पोजीशनिंग। वो बाजार की पोजीशनिंग डिपेंड करता है कि आपकी खुद की क्या पोजीशनिंग है। अगर आप पिछले 4 दिन का मूव देखेंगे, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो ऐसा लगेगा कि बाजार बिल्कुल एक सरपट रैली के साथ बजट में जा रहा है, स्पेशली मिड कैप में जिस तरीके की बड़ी रैली हुई है पिछले 4 दिन में। लेकिन अगर आप पूरी जनवरी का मूव देखेंगे, ये देखिए ये पिछले कुछ दिनों का मूव है, लेकिन अगर आप इसको 1 महीने का चार्ट कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाजार बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है इस बजट को लेकर। ये देखिए, 1 महीने में मिड कैप इंडेक्स 6.5%, स्मॉल कैप की तो और बुरी धुनाई हुई है। तो
इसीलिए हमने एक लाइन ली है इस बाजार के लिए कि मेक और ब्रेक बजट। देखिए निफ्टी कितने पर बंद हुआ है? कल 23,500 पर बंद हुआ है, 23,500 पर एग्जैक्टली बंद हुआ है। मेरा ये मानना है कि आज बजट में पोटेंशियल है कि आपको 24,000 भी दिखा दे और 23,000 भी दिखा दे। बजट में इस तरीके का पोटेंशियल होता है। इवेंचुअली क्या होगा वो तो खैर लास्ट के 1 घंटे में आई थिंक मार्केट एक फाइनल मूव देगा, लेकिन अगर बाजार ने निराश किया तो वापस एक बार 22,800 23,000 का भी खतरा रहेगा मार्केट पर। लेकिन अगर ग्रोथ बढ़ाने वाला बजट रहा तो यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली दे सकता है बाजार। 24,500 बहुत जल्दी आ सकता है। अगर बजट ने निराश नहीं किया, टैक्सेस ठीक ठाक रखे, कंजम्पशन पर फोकस किया, तो हम 1000 पॉइंट की भी रैली देख सकते हैं। बाजार का असली दर्द ना निफ्टी में नहीं पता चलेगा आपको। बाजार का असली दर्द पता चलेगा लोगों के पोर्टफोलियो में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। वो आप लोगों से पूछेंगे तो वो पता चलेगा। तो अगर उस पर वो कैसे इंप्रूव होगा? वो इंप्रूव होगा 2-3 कारणों से। अगर बजट ग्रोथ ओरिएंटेड हुआ तो एफआईआईस भी वापस लौटेंगे, अर्निंग्स ग्रोथ आएगी और मार्केट ये सब प्राइसिंग करने की कोशिश करेगी। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है, वो हमेशा पहले से प्राइसिंग करने की कोशिश करता है चीज़ों को। खराब बजट की बिल्कुल जगह नहीं है मार्केट में। बस ये है कि ये मार्केट इस समय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कुछ हमारे साथ छेड़छाड़ ना हो, हमारे टैक्सेस वगैरह ना बढ़ाए जाएं और बस थोड़ा सा ग्रोथ पे फोकस कर दिया जाए, उतना ही काफ़ी है मार्केट के लिए। बस ट्रस्ट में, उससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है मार्केट को। और पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है मैम कर देंगी ऐसा आज। फिंगर्स क्रॉस्ड उसके लिए। लेकिन चलिए, अच्छा आज के शुरुआती समीकरण थोड़े से बिगड़े हुए हैं क्योंकि हैंडओवर थोड़ा गड़बड़ा गया। कल यूएस के मार्केट्स में दबाव था और आज सुबह के फ्यूचर्स पेन में है। पता था, उसका कंफर्मेशन आ गया है व्हाइट हाउस की तरफ से कि आज 1 फरवरी को टैरिफ इंपोजिशन की शुरुआत करेगा अमेरिका। आता हूं, ग्लोब के समीकरण पे बातचीत करूंगा लेकिन लक्ष्मण के पास चला जाए। वैसे बजट आता है तो अपन मिडिल क्लास, अपन को क्या मांगता है? एक ही चीज, मैडम कुछ टैक्स वैक्स में रिलीफ दे दें। पर फैक्ट ऑफ द मैटर है बजट उसके अलावा बहुत कुछ है। बजट हमारे देश का विजन, हमारे देश का रोड मैप सामने रखेगा। और समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एवरी रूपी काउंट्स। ऐसे में लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। इस बार के बजट का सबसे मुख्य फोकस क्या रहने वाला है? क्या गैदर किया अब तक आपने? देखिए, मुझे जो लगता है कि इस बार बजट का मुख्य फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ रहने वाला है। ग्रोथ आपको बढ़ाना है, घरेलू ग्रोथ बढ़ाएंगे तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर विशेष जोर दे सकती है और उसमें भी गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है। 2-3 सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा गुंजाइश है, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट। यहां पे आप देखें कि शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ आपको दिखे। दूसरा जो फोकस होगा वो है कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठते हुए आपको दिख सकते हैं, जिसमें टैक्स रियायत की जो उम्मीद की जा रही है वो भी एक उम्मीद यहां पर की जा सकती है। और तीसरा, मुझे लगता है कुछ स्कीम्स का ऐलान किया जा सकता है जो आपको सेंटिमेंट सुधारने के भी काम आएगा और जहां जहां दबाव दिख रहा है उस दबाव को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला फुल ईयर बजट है, तो बहुत कुछ यहां से आपको दिशा मिलने की संभावना है। बिल्कुल ठीक है। और जब पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो बजट में सबसे इंपॉर्टेंट तो आजकल हो गया है केपेक्स पे खर्च, ग्रोथ कैपिटल पे कितनी रकम जोक की जा रही है। सबकी नजरें तो उस आंकड़े पे रहने वाली हैं।